अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी जो फ्रीलांसिंग की इनकम है उसको अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी फ्रेंड्स जो हैं वो यूट्यूब पे एडसेंस के थ्रू उनको पेमेंट आ रही है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद पीपल पर आर, तो इस तरह की जितनी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से डॉलर की शेप में पेमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है उसको टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आपकी फ़ॉरेन इनकम है, जो जितनी भी आपने सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की हैं, उनके अगेंस्ट आपको जितनी भी अमाउंट, जितनी भी इनकम आपको रिसीव हुई है उसके ऊपर 1% टैक्स है अगर आप फाइलर हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 2% टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपको टैक्स में काफ़ी सारी आपको बचत हो सकती है। वो ये है कि आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में खुद को रजिस्टर करना है एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो आपने सिंपली पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा techdestination.com। यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह बिकम अ मेंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन को आप एक दफ़ा रीड करके खुद को रजिस्ट्रेशन कर लें, तो फिर आपका जो टैक्स है वो 0.25% है, ठीक है। फिर वो आपसे 1% चार्ज नहीं करेंगे, फिर आपका टैक्स जो है आपकी इनकम पे 0.25 आपका रह जाएगा, ठीक है। जो फ्रीलांसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड होगा उसके लिए टैक्स के अंदर छूट होगी, तो उसको सिर्फ 0.25 टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो चलें देखते हैं कि आपने अपनी इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म में आएंगे। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो आपने थोड़ा सा ऊपर देखना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आएंगे रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स पे। इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे आपको ये वाला नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने पीरियड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रिसेंटली 2024 चल रहा है, इस तरह आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपने अपनी इनकम जो है उसको किस तरह डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली फॉरेन सोर्स वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे आपको फॉरेन सोर्स का टैब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपने अपनी इनकम जो है वो उसको शो करना है जितनी आपकी एनुअल इनकम बन रही है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई फॉरेन अदर इनकम है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फॉरेन बिजनेस इनकम है फिर आपने उसको यहाँ पे लिखना है। फॉरेन कैपिटल गेन है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है, आप वर्क फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आपने फिर फॉरेन अदर सोर्स इनकम यहाँ पे आपने लिखनी है जितनी भी आपकी एनुअल इनकम बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मेरी एनुअल इनकम जो है वो 12 लाख है, 12 लाख मेरी एनुअल इनकम बन रही है। तो यहाँ पे आपने इसको लिख के सिंपली कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको एज इट इज रहने देंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा टैक्स जो है वो चार्ज कर देंगे। यहाँ पे आप कंपटीशन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख पे आपको जितना टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपकी ये वाली जो है एंट्री यहाँ पे इस तरह नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी फ्रीलांसिंग की इनकम जो है उसको फॉन्ट सोर्स वाले कॉलम में, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले कॉलम में भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे, तो आपकी जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स इनकम है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि आपकी जितनी भी फ्रीलांसिंग इनकम है उसकी कंप्लीट वर्किंग जो है वो फाइनल एंड फिक्स टैक्स में होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपली थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे टैक्स चार्जेबल ऑप्शन में आपको मिलेगा फाइनल एंड फिक्स टैक्स, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, ठीक है, @1%। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपके अकाउंट से अगर 1% टैक्स डिडक्ट हुआ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। और अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं और आपसे 0.25 की डिडक्शन हुई है आपकी इनकम के ऊपर, तो फिर आपने उसको इस कॉलम में लिख देना। आपकी जितनी भी इनकम है उसको आपने इस तरह लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 लाख लिखी थी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको 12 लाख कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने आपकी इनकम जो है वो 12 लाख थी तो उसका 1% जो है वो 12,000 बन रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आपका जो टैक्स चार्जेबल बन रहा है वो 12,000 बन रहा है, ठीक है। तो अगर तो आपके सिस्टम से एज इट इज़ 1% की डिडक्शन हुई है और आप फाइलर थे तो आपने सिंपली 12,000
यहाँ पे लिख देना है कि मैंने ऑलरेडी 12,000 जो है वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, ठीक है। और अगर आप फाइलर नहीं थे, आपके अकाउंट से 2% की डिडक्शन हुई है, तो फिर आपने अपने बैंक से अपनी स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है। और उसके ऊपर जितना भी टैक्स आपसे चार्ज किया गया है, आपने एग्जैक्ट अमाउंट वो लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे बेशक वो 24 बनता था और इसके अलावा कोई और टैक्स की मद में आपकी सैलरी से डिडक्शन हुई है आपकी इनकम से, तो फिर आपने वो वाली एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है, ठीक है। और 25 बन रही है, 30 बन रही है, 35,000 बन रही है, जितने बन रहे हैं आपने एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे लिखनी है और लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री करनी है इनकम की। और उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी आप इनकम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 12 लाख, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखें 0.25 के हिसाब से टैक्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी सेम केस, अगर आपके अकाउंट से 0.25 के हिसाब से टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो आपने 3,000 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद आपने कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो आपका टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट अब आप कंपटीशन में आगे चेक कर सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम जो है वो फॉरेन इनकम 12 लाख है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका टैक्स चार्जेबल जो है वो 12,000 बन रहा था, ठीक है। आपने फाइनल एंड फिक्स टैक्स में उसकी एंट्री कर दी है 12,000। और यहाँ पे आपको ये देखें, आप विद होल्डिंग टैक्स में 12,000 शो हो रहा है, ठीक है। आपने ऑलरेडी जो पे कर दिया हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही। और अगर आप यहाँ पे 12,000 की एंट्री ना करते विद होल्डिंग में, तो फिर आपको यहाँ पे टैक्स चार्जेबल में 12,000 शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी तरह आपने उसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको किस तरह अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे है, यहाँ पे आपको वेल्थ स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आना है और आपने जितनी इनकम यहाँ पे लिखी थी, तो आपकी ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने इसको फाइनल एंड फिक्स टैक्स में इसकी वर्किंग की है, तो ये वाली इस कॉलम में आएगी, ठीक है। आपकी जो एनुअल इनकम बन रही है वो आपने 12 लाख लिखी है, ठीक है, फाइनल एंड फिक्स टैक्स में। इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। अब इससे नेक्स्ट आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको कंप्लीट किस तरह अपडेट करना है और अपने पर्सनल एसेट्स उनको किस तरह यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न उसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप अपने पर्सनल एक्सपेंस जो हैं इनको किस तरह यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हुई है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है और उसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद आपकी जो रिकॉन्सिलेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सिंपली आपकी जितनी भी ये इनकम बन रही है, तो इसको आपने कॉपी करना है। एक्सपेंस वाले टैब में आएँगे तो यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी वेल्थ स्टेटमेंट आपने कंप्लीट अपडेट किस तरह करनी है, उसके लिए आपने मेरी वेल्थ स्टेटमेंट वाली वीडियो जो है उसको लाजमी वॉच करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैंने जितनी भी अपनी इनकम थी उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया है कि मेरे सभी एक्सपेंस जो हैं वो हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगेन आप रिकॉन्सिलिएशन में आएँगे तो यहाँ पे आपको ज़ीरो शो होगा, ठीक है। तो अब आप अपनी रिटर्न जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ अपनी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।